तो दोस्तों आखिर क्यों तरस गई थी पूरी राजस्थान की दुनिया एक एक बूंद पानी के लिए। आखिरकार आप सभी को बताएंगे कि 12 साल तक पूरे राजस्थान के अंदर बारिश नहीं आई थी और पूरे राजस्थान के अंदर एक एक बूंद के लिए पूरी पब्लिक तड़प रही थी। जय श्री राम दोस्तों, तो फिर से आपके लिए लेके आ गए एक बहुत जोरदार कहानी जो कि राजस्थान के अंदर ब्यावर क्षेत्र है और ब्यावर क्षेत्र के अंदर एक सातूखेड़ा गाँव है। यहाँ पर आज से कई सालों पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में जिक्र करेंगे अपन। जब पूरे राजस्थान के अंदर 12 साल तक एक बरसात की बूंद भी नहीं आई थी, उस टाइम की बात है जब यहाँ पर एक महापुरुष सातूजी महाराज जिन्होंने एक अद्भुत परिचय दिया था। उस टाइम में सातूजी महाराज की वजह से पूरा राजस्थान आज के टाइम में हरा भरा है। उस टाइम में सातूजी महाराज अपनी गाय चराते थे और अपनी माताजी इष्ट की पूजा पाठ करते थे और भजन संध्या करते थे। उस टाइम में पूरे राजस्थान के अंदर मानो सा पूरा सूख गया था राजस्थान और बरसात की कई एक भी बूंद नहीं दिख रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि दोस्तों अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए सातूजी महाराज के पास में कोई जरिया नहीं था। उस दिन वो माताजी को याद करते हैं रात के अंदर कि माताजी सुबह मैं गायों को पानी कहाँ से पिलाऊंगा। तो सातूजी महाराज की जो इष्ट देवी थी माताजी, वो सपन में आके बोलती है कि महाराज जी आप टेंशन मत लो, और यहाँ पर सामने जो वो पहाड़ी देख रहे हो, यहाँ पर एक घास का बूझा था। उस बूझे को माताजी ने बोला कि इसको उखाड़ देना, जो आपकी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। तो सातूजी महाराज सुबह सुबह उठते हैं और उस पौधे को वहाँ से उखाड़ते हैं, घास के बूझे को उखाड़ते हैं और वहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जब बूझा उखाड़ा था तो पानी हुआ था। तो उस 12 साल के काल के अंदर सातूजी महाराज यहाँ पर एक छोटा नाड़ा था उस टाइम में, वहाँ पर गायों को पानी पिलाते थे और ये जो वो क्यारियाँ है इनके अंदर वो सब्जी वगैरह और घास वगैरह बोया करते थे। तो दोस्तों उस टाइम में सातूजी महाराज ने सब सब्जियाँ बोई थी, तो वो सब्जियाँ अपने ब्यावर क्षेत्र तक जाने लगी, अजमेर तक जाने लगी। तो वहाँ के राजा थे, उन्होंने सोचा कि पूरे राजस्थान के अंदर बरसात का एक भी बूंद नहीं है, तो ये सब्जियाँ हरी सब्जियाँ आ कहाँ से रही है। तो दोस्तों तत्काल राजा ने वहाँ से ऑर्डर दिया और अपने सैनिक भेजे सातूजी महाराज के पास में। तो दोस्तों सब वो सैनिक आते हैं सातूजी महाराज के पास में और बोलते हैं महाराज जी जब पूरे देश के अंदर एक भी बूंद बारिश की नहीं है तो आप ये सब्जियां कैसे उगा रहे हैं और पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं, और आपके पास में ऐसी कौन सी कला है कि आप मतलब एक पीने के लिए पानी के लिए पूरे राजस्थान तरस रहा है और आप हरी सब्जियां उगा रहे हैं। तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर बोला कि मेरे पास कोई कला नहीं है, मैं तो अपनी माताजी इष्ट को याद करता हूँ, मेरा काम हो जाता है। तो उन्होंने फिर सैनिक बोले कि महाराज जी आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा, आगे से आदेश है। जहाँ अजमेर से उनको आदेश था कि उन महाराज जी को यहाँ पर पकड़ के, और फिर वह इजाज़त लेके माताजी की और वह निकल गए उनके साथ में। तो वहाँ पर जहाँ पर राजा ने पहले से 14 ब्राह्मण को वहाँ पर पहले से ही मतलब कोठरियों में बंद करके रखा था। उसके बाद में दोस्तों महाराज जी को वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ अंदर ले जाके 7 कोठरी के अंदर डाल देते हैं। तो महाराज जी ने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मेरे को ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर मतलब आकाश दिखे। तो महाराज जी को वहाँ पर ऐसी जगह शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर आकाश दिखता है। उसके बाद में वो माता जी वहाँ पर महाराज जी से मिलने के लिए वहाँ पर एक चिड़िया का रूप लेके आती है और वहाँ पर उनको मतलब कोई कोड वर्ड बताती है ऐसा कि भाई जब मैं ये हरकत करूँ तो समझ जाना कि मैं आपके साथ में हूँ। तो उसके बाद में माता जी ने वो निर्देश दे दिए थे कि जब आकाश में छोटा सा बादल दिखे, जब आप जो आपके मन में आए वो बोल देना, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो महाराज जी को टॉर्चर किया जाता है कि फिर आप बरसात हड़वाओ। तो महाराज जी फिर माता जी से अरदास करके 2 शब्द बोलते हैं कि तीजी गेड़ी तीजी ताड़, बरसात आ जाएगी फुल। तो उसके बाद में वहाँ पर मतलब जो महाराज जी ने बोला उस टाइम में बरसात आती है जोरदार और सब नदी नाले एक हो जाते हैं, सब डैम वगैरह भर जाते हैं और वहाँ पर मतलब सब महाराज जी की जय बोलने लगते हैं। उसके बाद में महाराज जी से पूछते हैं वहाँ के राजा कि महाराज जी बोलो आपको क्या चाहिए। तो सातूजी महाराज फकीर आदमी थे, उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने एक ही इच्छा थी उनकी कि जो 14 ब्राह्मण अंदर बंद थे उनको रिहा कर दो और हमें वापस हमारे गाँव छोड़ दो। तो महाराज जी की वो इच्छा पूरी कर दी जाती है और उन ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में महाराज जी यहाँ आ जाते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर है सातूजी महाराज का, और जो माता जी थे विश्वा माता जी, उनका मंदिर भी है, वो भी बताएंगे। और जो जहाँ पर सब्जियाँ बोई थी वो क्यारियाँ ये सामने। ठीक है दोस्तों, तो आपको और बताया जाएगा पूरा।
यहाँ का वीडियो। तो दोस्तों ये महाराज जी की प्रतिमा है और इन्होंने पूरे राजस्थान को 12 साल के अकाल से बचाया था और आज भी इनको यहाँ पर पूजा जाता है। और यहाँ पर अगर कोई भी आए मिलने के लिए या फिर यहाँ ये जगह देखने के लिए तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों इनके पुत्र थे मंगल जी महाराज, अगली कहानी उनके ऊपर बनाएंगे, एक बहुत रोमांचक कहानी है। तो दोस्तों पूरा उनका भी बहुत सारा परिचय है जो आप सभी को बताएंगे। और यहाँ की जो भी हमारी संस्कृति है, मेरा मकसद यही है दोस्तों कि यहाँ की संस्कृति और पुराने जो भी यहाँ के चमत्कार थे लोक देवताओं के, वो उजागर करना, जो कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग भूल चुके हैं ये चीज़ें कि हमारे यहाँ पर कैसे कैसे महापुरुष हुए करते थे। आज पूरा राजस्थान भूल गया है कि ये अपने सातुखेड़ा के अंदर इतने महान महाराज जी थे जिन्होंने 12 साल बरसात नहीं आई वो तोड़ के 12 साल के अंदर जो नहीं हुआ वो उन्होंने मिनटों के अंदर कर दिया। तो आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी जो ये सातुखेड़ा ब्यावर क्षेत्र के अंदर आता है इसमें जो महापुरुष हुए हैं उनको मतलब ये बात सबको मालूम चलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बताएंगे आप सभी।